और आपका जहाँ घर है वहाँ जाइए। यहाँ बीजेपी के तमाम बहुत अपार नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं सिवान में। वो बीजेपी के कोई सिवान का पर्सनल लोकसभा के थोड़ी नेता हैं। वो बिहार स्तर पर अगर है तो बिहार में जाएं, या जहाँ से लड़ना है वहाँ लड़े, सिवान को बकस दें, क्योंकि सिवान की जनता उनको नकार चुकी है, फिर आगे नकारेगी। एक सीट एनडीए का कम क्यों करेंगे वो? जिसके जिस तरह से जो दवा होगा सोचा जाएगा, समय आने पे इलाज होगा। किसका क्या एंटीबायोटिक है, किसका क्या दवा है। अब हर जगह सुमो काम नहीं न करेगा, होम्योपैथी का दवाई भी देते हैं। नहीं होम्योपैथ नहीं कहेंगे, एंटीबायोटिक कोई दिया जाएगा, समय आने दीजिए। समय आने पे अभी देखिए, अभी जल्दीबाजी हो जाएगा किसी के विषय में कुछ कहना। अब ऐसे तैसे आदमी के विषय में आप पूछ भी रहे हैं, पहले हम लोग तो गहराई से सहन कर रहे हैं ना कि आखिर जड़ कहाँ है। सही बात है। तो जड़ को ही खत्म कर दिया जाएगा, पेड़ अपने आप सूख जाएगा, समय आने दीजिए उसका। अब लोगों को हर किसी के बोलने का, देखिए 140 करोड़ जनता सिवान का विकास की बात नहीं है, अना सिवान की जनता ये सब सुनना पसंद करेगी। जिसको जो लगता है, जिसको जो बुझाता है बोलता है, उसको बोलने दिया जाए। उसके बोली को कितना रोक लगाइएगा। 140 करोड़ आपके बारे में कोई बोलने से पहले 10 बार सोचता है कि हम बोलेंगे तो क्या जवाब आएगा, डर से नहीं बोलता है, लेकिन आप छोड़ दे रहे हैं। तो इसका क्या जवाब होगा तो आने वाला समय बताएगा ना। जवाब होगा। अभी हमको मीडिया में आप हमसे कहवा लें, ये तो अच्छी बात नहीं है। अरे जिसका जो व्यवस्था होगा, जिसके जिस तरह से जो दवा होगा सोचा जाएगा। समय आने पे इलाज होगा। किसका क्या एंटीबायोटिक है, किसका क्या दवा है। अब हर जगह सुमो काम नहीं न करेगा, होम्योपैथी का दवाई भी देते हैं। नहीं होम्योपैथ नहीं कहेंगे, एंटीबायोटिक कोई दिया जाएगा, समय आने दीजिए। समय आने पे देखिए, अभी जल्दीबाजी हो जाएगा किसी के विषय में कुछ कहना। अब ऐसे तैसे आदमी के विषय में आप पूछ भी रहे हैं, पहले हम लोग तो गहराई से सहन कर रहे हैं ना कि आखिर जड़ कहाँ है। सही बात है। तो जड़ को ही खत्म कर दिया जाएगा, पेड़ अपने आप सूख जाएगा, समय आने दीजिए उसका। अब लोगों को हर किसी के बोलने का, देखिए 140 करोड़ जनता है पूरे देश की। सारे लोग मोदी जी को क्या क्या बोलते हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि डेली 2.5 किलो हम गाली सुनते हैं। अब मोदी जी कितने लोगों के पीछे घूमते हैं सो बताइए। कोई अगर पीछे से भौंक रहा हो तो आप अपना काम करते चलिए ना भाई। आप देखिए कि आपकी पॉपुलैरिटी क्या है। सिवान की जनता, बिहार की जनता आपको कितना चाहती है। अब वो जो भोग रहा उसके पीछे पड़े, ये अपनी समय व्यतीत आपको विकास का तो थोड़ा स्टैंडर्ड भी आप देखिए, लेवल भी देखिए, किस लेवल से किस व्यक्ति की बात पूछा जाए। तो अब उस व्यक्ति के विषय में हमसे पूछा जाए, ये शोभा नहीं दे रहा। हाँ पूछिए, सांसद में जो विकास का काम है सिवान में, तो सांसद ने तो भाई हकीकत है कि सांसद ने सिवान में जितना उन सक्षम है उतना विकास कराई है। देखिए कोई नेता नहीं चाहता है कि विकास न करे, कोई नेता विकास नहीं हो ये नहीं चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम विकास करेंगे तभी जनता हमें मानेगी। तो माननीय सांसद महोदया जो भी सिवान की हैं भाई, वो तो विकास उनके मद में जितना पैसा आया, या जितना उनके पास स्वविवेक था, जितना उनके पास पावर था, जितना उनके पास पैरवी था, भाई सिवान की विकास तो की है। ऐसी बात नहीं कि नहीं की है। हम इसको हाँ नकार रहे हैं, हमने तो कभी मीडिया में नहीं नकारा है। आज तक मीडिया में हमने सिवान के सांसद के विषय में कभी नहीं कहा है कि सिवान के सांसद ने विकास नहीं किया। सिवान के सांसद के पावर में, या उनके फंड में, या उनके बुद्धि विवेक में जितना हो सका है उन्होंने सिवान का विकास किया है और कर भी रही हैं। अभी तो सांसद वही हैं। अब इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि वो विकास नहीं कर रही हैं, ये उचित नहीं है। एक चीज़ और देख सकते हैं, सिवान में किस प्रकार से जो है अपराध चरम पे है, इस पे कोई सर आवाज नहीं। देखिए अपराध तो चरम पर है। देखिए अपराध ना पहले कभी रुका है न रुकेगा, लेकिन अपराध कम किया जा सकता है। इसमें देखिए सिवान प्रशासन को भी आपको धन्यवाद देना पड़ेगा कि कोई ऐसा कांड नहीं है जिस कांड का उद्भेदन त्वरित नहीं कर दे रही है सिवान प्रशासन। ये बात आप मानना पड़ेगा। हम इसी सिवान में देखते थे कि एसपी महोदय को लोग तरह तरह के लोग बोलते थे, और आज देखिए एसपी महोदय चाहे एसडीपीओ साहब, हमारे कोई अपने वो लोग न चाहने वाले जानने वाले हैं, ना कोई रिश्तेदार हैं लोग, ना हम लोगों को जानते हैं कि कहाँ को। भाई सरकारी अफसर हैं, सिवान में आए हुए फिर ट्रांसफर होकर चले जाएंगे। लेकिन दोनों आदमी का, डीएम साहब का, इन लोगों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है, एसडीपीओ, एसपी, डीएम जो भी है, या पुलिस प्रशासन, कि किसी भी घटना का, कांड का त्वरित उद्भेदन कर देना, ये पुलिस प्रशासन की सफलता है सर। नकेल कसना नहीं, नकेल देखिए प्रशासन कोशिश कर रही है, जरूर नकेल कस रही है। देखिए आबादी जितना बढ़ रही है ना, उसी हिसाब से अपराध का भी ग्राफ, जिसे मानिए 1000 आदमी पर मानिए 2 अपराध होता हो, और वहां आबादी हो गया 20,000 आदमी, तो 40 अपराध तो होगा ही।
उसको अब 40 को और कम किया जाए, प्रशासन कोशिश कर रही है। हम प्रशासन को धन्यवाद देंगे, सिवान के प्रशासन को, वो नकेल कस भी रही है अपराधियों का और उद्भेदन भी कर रही है एक घटना का। सवाल और सोशल मीडिया पे हमने देखा कि शहीद प्रदीप यादव जो अमर हुए हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि टूना बाबा का घर पास ही में है, लेकिन उनके परिवार से मिलने नहीं गए। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, लोग क्या कहता है कहने दिया जाए। हम अभी परसों ही तो वहाँ जाने के लिए थे, लेकिन कोई कारण पड़ गया। और आज भी अब टूना बाबा पर क्या परेशानी है नहीं है ये तो सब लोग पर नहीं जानता है, नहीं कहता कि वो नहीं गए। अब हमको अभी आपने कहा कि बहुत दिन के बाद हमको दिखाई दिए। हम सिवान आते हों न जाते हो तो बताइए हमारे पीछे क्या कारण होगा, कैसे हम होंगे, ये तो हम समझ रहे हैं ना। सिवान आज हमें दिखाई देखे हैं आप बहुत दिन के बाद, तो बहुत दिन के बाद आप स्वयं हमको देखे हैं यहाँ पर। हम वहाँ भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि वहाँ नहीं जाएंगे भाई। वो हमारे क्षेत्र का, हमारे घर हम दोनों पढ़े लिखे हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं कि उनके घर नहीं जाएंगे भाई, उनके घर भी जाएंगे। उनके पूरे परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। हमने बहुत पहले, सबसे पहले ट्वीट किया था, घटना का इतना दुख व्यतीत किया था। ट्वीट कर कहिएगा तो खोज कर आपको डाल दे भी देंगे हम। ऐसी बात नहीं कि हमको उस घटना के दुख नहीं है, उनके घर हम क्यों नहीं जरूर जाएंगे। अब आए हुए हैं सिवान, हम सिवान रह नहीं रहते, कहीं बाहर थे, कुछ कारण था, अब सिवान फिर हम आए हुए हैं। अच्छा, उनके यहाँ जाएंगे। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? किस पार्टी से लड़ेंगे टूना बाबा? सिवान की जनता की पार्टी, सिवान की जनता की सिवान की जनता की पार्टी। सिवान की जनता हमें जहां से चुनाव लड़ा दें, हमें जहां रखें, हम तो सिवान की जनता के गुलाम हैं। जनता हमें जैसा चाहेगी, जिस रूप में रखेगी, जहां से चुनाव लड़ाएगी, तो हम तो सिवान की जनता के प्रति समर्पित हैं। सिवान की जनता हमें जहां चाहेगी चुनाव लड़ाएगी, लड़ा जाएगा, देखा जाएगा। किस पार्टी से? तो जनता स्वयं तय कर देगी ना सर। देखिए, जनता तय कर भी चुकी है, सिर्फ घोषणा बाकी रह गया है। अब हम लोगों के नियर नहीं बड़बोलापन जैसा नहीं बोलना चाह रहे हैं, और ये नहीं कि उनका बड़ाई करके उनको हम खुश करें, उनका बड़ाई शिकायत करके हम उनको दुखी करें, नहीं। जो हकीकत बातें सो कहते हैं। आप सिवान में सर्वे करके देख सकते हैं कि सिवान के लोग ने मन बना चुका है कि हम किस आदमी को और किस पार्टी से चुनाव लड़ाना है। तो देखिए, लीलार में जो लिखा रहता है सो होगा। अभी आप देखिए, जो तीनों मुख्यमंत्री लोग बना, अभी चुनाव हुआ ना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस तीनों मुख्यमंत्री में किसी को नहीं था कि उनको मुख्यमंत्री बनना है भाई। भजनलाल शर्मा जी तो सबसे पीछे बैठे थे, पहला बार चुनाव जीते थे, कहीं रेस में नहीं थे। लीलार में लिखा था, आकर बन गए। लीलार में लिखा होगा चुनाव लड़ना, MP बनना, तो हम सिवान की जनता वो चुनाव लड़ेगी, लड़ाएगी और जिताएगी। और सेवा करना है सिवान की जनता, वो तो MP रहेंगे तभी भी, MLC थे तभी भी, जैसे भी रहेंगे सेवा तो करना ही है। उसके लिए पोस्ट कोई हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अगर पद महत्वपूर्ण रहता, हम तो कहते हैं कि किसी एक नेता का बात सिवान में बता दीजिए। हमारे पहले बहुत नेता हुए सिवान में, और हमारे बाद भी होंगे, और आज भी बहुत नेता हैं। कोई नेता अपना कार्यकाल 2 साल अभी था, तब 5000 आदमी के बीच में एक मीटिंग हो रही थी टाउन हॉल में। उसी टाउन हॉल में जिनका नाम ले रहे थे हमारे भैया का, उनके सामने, उनके पहले हमको बोलने का मौका मिला, हमारे बाद वो बोले। हमने वहाँ 5000 अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ऐलान किया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में, कि इस बार हम MLC का चुनाव 21 में नहीं लड़ेंगे। हम सीट अपने किसी भाई बंधु के लिए छोड़ रहे हैं, हमारे कोई कार्यकर्ता बंधु चुनाव लड़ें, और माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़िए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। है किसी नेता में दम? 2 साल पहले हमने ऐलान कर दिया, लेकिन किसी कार्यकर्ता को वोट टिकट नहीं दिलवाया गया। भैया किसी को खोज नहीं पाए, और बाद में जब आयातित करके जो भी करके लड़ाए भी जिनको, उनको 3 नंबर में पहुंचा दिए प्रचार करके। तो हमारे ऐसा दमखम और त्यागी नेता सिवान में, क्या हम आशा करते हैं कि 2-4 जगह आप घूम कर आइडिया लगा लीजिए कि इस तरह का त्यागी नहीं मिलेगा। कहने का तो सब लोग कहता है कि हमको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। हम अपना पोस्ट रहते हुए, आप ध्यान, उस टाइम का फोटो निकालिए हमारा, जब हम MLC थे और आज MLC नहीं है भाई साहब। 25% ग्लेजिंग तो पहले से ज़्यादा अब है। जब हमारा MLC थे ना, उससे ज़्यादा ग्लेजिंग हमारा चेहरा पर ये बड़ा है, ये आप जान जाइए। हमारे लिए पोस्ट कोई माने ही नहीं रखता है। हमको तो कभी लालच लावा नहीं किया पोस्ट का, हमने कभी टिकट के लिए दौड़ा नहीं। आप देखे होंगे MLC का टिकट हमको 2-2 बार बुला कर दिया गया। इस बार MLC का टिकट हमको जबरदस्ती दिया जा रहा था। किस किस दल से दिया जा रहा था आप अनुभव लगा सकते हैं। अगर ऑन रिकॉर्ड अगर पूछना चाहेंगे तो हम वहाँ चल कर पूछताछ भी करा देंगे। हमने कहा कि नहीं सर, हमको MLC के चुनाव नहीं लड़ना है, हम नहीं लड़ेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। कोई एक नेता के नाम बताएं जो इस तरह से अपना टिकट ठुकरा देता है। आज भी है,
हमें सिवान की जनता की सेवा करना है। दल कोई हो, पार्टी कोई हो, जो पार्टी हमें अपना उस योग्य समझेगी, हमें अपना उम्मीदवार बनाएगी, हम जनता की सेवा करेंगे, जनता हमें जिताएगी। वो तो दल समझ भी रही है कि कौन दल हमें उम्मीदवार बनाएगी। वो दल मने मने अपना माइंड मेकअप कर लिया होगा कि सिवान में कौन नेता है जिसको सिवान की सेवा का मौका दिया जाए, तो मिलेगा सेवा।